नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? माता रानी से आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कल्चरल एक्टिविटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो कि आपको भी शायद पता होगी, लेकिन दोस्तों एक ऐसी जानकारी जिनमें हमारे गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने चारों बेटों को अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए चारों बेटों का बलिदान कर दिया था। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि कौन से बेटे और क्या क्या इनके नाम थे, किस तरह से इन्होंने अपने बेटे का अपने देश रक्षा के लिए बलिदान किया। एक पहले व्यक्ति थे और आज तक इतिहास में हमने कभी नहीं पढ़ा कि जिन्होंने सारे के सारे बेटे देश धर्म के लिए रक्षा के लिए बलिदान कर दिए। तो इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो आप भी देखें और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं, ताकि इस वीडियो से बच्चों में अपने देश धर्म के प्रति रक्षा की भावना उत्पन्न हो। जी हाँ दोस्तों, यही गुरु गोविंद सिंह थे जो कि सिख के 10वें गुरु थे। इनके 4 बेटे थे। सबसे पहले बेटे का नाम था इनके अजीत सिंह, साहिबजादे अजीत सिंह। दूसरे बेटे जो थे उनका नाम था साहिबजादे जुझार सिंह। तीसरे बेटे थे इनका नाम था साहिबजादे जोरावर सिंह। और चौथे बेटे जो थे उनका नाम था साहिबजादे फतेह सिंह। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने चारों बेटों की कुर्बानी हमारे देश धर्म की रक्षा के लिए चारों बेटों को बलिदान दे दिया था। दोस्तों, इनकी कहानी हम पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, हमारे गुरु गोविंद सिंह इन्होंने अपने धर्म और देश रक्षा के लिए औरंगजेब की मुगली सेना से घमासान युद्ध किया इन्होंने। और कभी भी औरंगजेब उनके सामने नहीं आया युद्ध करने के लिए, हमेशा उसने दूसरे सैनिकों को ही इनसे युद्ध करने के लिए पहुंचाया। दोस्तों, आनंदपुर के किले के लिए बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में बहुत सारा खून बहा मुगल सेनाओं का, और इस प्रकार से आनंदपुर जो किला था उस किले पर इन्होंने जीत हासिल की। ये जीत हासिल की, इसकी खबर जब औरंगजेब के पास पहुंची, जैसे औरंगजेब को ये खबर मिली तो औरंगजेब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि गोविंद सिंह उस किले पर उस दुर्ग की को जीत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब मुगली सेनाओं के जो लाश है वो मुगली सेनाओं के बम जब औरंगजेब के मुगली सेनाओं के घर पहुंचने लगे, तब उसको जैसे कि पानी से बाहर निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा औरंगजेब। जैसे औरंगजेब ने उससे बदला लेने के लिए, गुरु गोविंद सिंह से बदला लेने के लिए उसने एक साजिश रची। दोस्तों, उसने साजिश में एक पत्र लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी को एक पत्र लिखा, संधि पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा गया, उसमें एक निवेदन किया गया कि आप आनंदपुर के किले को खाली कर दें तो हम आपको यहाँ से सुरक्षित जाने देंगे, बिना रोके टोके यहाँ से आपको जाने की अनुमति देंगे। लेकिन दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह उनको उस औरंगजेब को आतताई बादशाह को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि दोस्तों इसी औरंगजेब के कमीज पर, इसी औरंगजेब के ऊपर गुरु गोविंद सिंह के जो पिता थे तेग बहादुर सिंह, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के समर्थन में औरंगजेब से युद्ध किया था, औरंगजेब ने ही इनके पिता तेग बहादुर की मौत का कारण बने थे। इन्होंने ही इनको मृत्यु दी थी। तो दोस्तों, हमारे गुरु गोविंद सिंह इनको बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जिस आतताई बादशाह ने राजगद्दी के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया है और अपने पिता को ही कैद में कर रखा था, बंदीगृह में बंधन बना करके रखा था, उसके बारे में ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे गुरु गोविंद सिंह। लेकिन दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह अब भी यहाँ पर शांति चाहते थे। वो और भी मुगली सेनाओं का और हमारे सेनाओं का खून बहाना नहीं चाहते थे, भारत की मिट्टी को और भी लहूलुहान करना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने शांति का जो संदेश समक्ष जो पहुंचाया था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, ये ऐसा कहा जाता है कि वो सभी सपरिवार खुद गुरु गोविंद सिंह, इनकी माँ थी, माँ का नाम था गुजरी देवी, अपने बड़े बेटे अजीत सिंह, उनसे छोटे बेटे जुझार सिंह, उनसे छोटे बेटे जोरावर सिंह, और सबसे छोटे बेटे जो कि 7 वर्ष के थे
फतेह सिंह जी, इन सभी के साथ में और अपनी सेनाओं के साथ वो आनंदपुर के किले को खाली कर करके निकले। और दोस्तों जाते जाते वो लोग एक नदी आती है सरसा नदी, उस सरसा नदी के किनारे पर जैसे ही पहुंचते हैं, औरंगजेब ने धोखा किया, जो कि एक आतताई बादशाह था, एक उस औरंगजेब ने इन पर उसके आदेश पर इन गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार पर और इनकी सेना पर आक्रमण करवा दिया गया। तो दोस्तों इस आक्रमण में गुरु गोविंद सिंह की सेना और मुगली सेना के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। सरसा नदी के किनारे जो पूरी सरसा नदी में खून की धारा बहने लगी। दोस्तों नीति को कुछ और भी स्वीकार था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने सेनाओं के साथ में बहुत ही घमासान युद्ध किया मुगली सेनाओं से। उन्होंने जीत तो हासिल की, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और मंजूर था, ये अपने परिवार से बिछड़ गए। सरसा नदी के किनारे हुए इस घमासान युद्ध में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने मुगली सेना पर जीत तो हासिल कर ली, लेकिन दोस्तों इनसे इनका पूरा परिवार बिछड़ गया। साहिबजादे अजीत सिंह और साहिबजादे जुझार सिंह अपने पिता गुरु गोविंद सिंह के साथ थे, लेकिन दोस्तों इनकी गुरु गोविंद सिंह की जी माता जो थी गुजरी देवी, उनके साथ में उनके छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह, ये दोनों अपनी दादी के साथ में अलग हो गए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मुगली सेनाओं को भगा करके इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने सरसा नदी को पार करके चमकौर के दुर्ग में पहुंच गए थे ये, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जो माँ थी और साहिबजादों की दादी जिनका नाम गुजरी देवी था, उनके साथ में छोटे साहिबजादे 9 साल के जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह, साहिबजादे 7 साल के फतेह सिंह जी, इन दोनों के साथ में इनकी दादी अपने ही रसोइये के साथ गंगू के साथ में उसके घर चले गए। दोस्तों देखिएगा आप कि किस तरह से हमारे खुद के ही लोग हमारे आस्तीन के सांप होते हैं। देखिएगा उसमें कहा जाता है कि गंगू नाम का जो रसोइया इनका ही रसोइया था, उस रसोइये ने शाम को देखा जब गुजरी देवी के पास में कुछ उस समय की मुद्राएं थी, उस मुद्राओं को देख करके गंगू के मन में लालच आ गया। अब उसने वो मुद्राएं तो रख ली उसके पास में, और दोस्तों कहा जाता है कि उसी गंगू ने उसी गुरु गोविंद सिंह जी के रसोइये ने उन छोटे साहिबजादों को जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनकी दादी गुजरी को, उन तीनों को सरहिंद के बादशाह नवाब वजीर खान जिसका नाम था, सरहिंद का बादशाह, उनके हवाले उन तीनों को कर दिया गया। वजीर खान को जैसे ही उसने सौंपा, वजीर खान ने उनके सामने वही शर्त रखी जो उनके दादा के समक्ष रखी गई थी। उनके दादा तेग बहादुर के समक्ष जो शर्तें रखी गई थी वही शर्त इन दोनों साहिबजादे के समक्ष रखी गई, यातना या खतना। यातना मीन्स या तो कष्ट भोगो, खतना मीन्स या फिर मुस्लिम हो जाओ, या तो आप कष्ट भोगो या फिर मुसलमान धर्म अपना लो। लेकिन दोस्तों वो भी गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, उन्होंने भी कह दिया कि जान दे देंगे लेकिन स्वाभिमान नहीं देंगे। दोस्तों उस वजीर खान ने उन दोनों को और उनकी दादी के साथ में एक बुर्ज पर रख दिया गया। दोस्तों आप चाहें तो यूट्यूब या गूगल पर सर्च कर लेना कि पौष महीने में या दिसंबर महीने में जो सरहिंद का एक बुर्ज है वहाँ पर कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। दोस्तों वजीर खान के आदेश से उन तीनों को सरहिंद के बुर्ज पर कड़कती ठंड के हवाले कर दिया गया। 3 दिन और 2 रात उन तीनों ने उस बुर्ज पर ही बिताए। लेकिन दोस्तों उस बुर्ज पर ऐसा बुर्ज था, उस पर आसपास से जाली टाइप थी और उसमें बहुत लंबी सी हवा, ठंडी हवा वहाँ पर आ रही थी। तो दोस्तों उस औरंगजेब के वजीर खान ने भी सोचा कि हो सकता है कि 9 और 7 साल के जो बच्चे हैं और एक उनकी जो दादी है गुजरी देवी वो भी बुजुर्ग है, उन तीनों के जो ठंड हड्डियां तोड़ सकता है तो उन तीनों के घमंड नहीं तोड़ सकेगा क्या। लेकिन दोस्तों वो भी गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे। ना अलाव, ना कंबल, ना रजाई, ऊपर से बुर्ज की ऊंचाई, इतनी कड़कती ठंड में उन तीनों ने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। वो भी गुरु गोविंद सिंह की संतान थे। वो औरंगजेब का वजीर खान ये भूल गया था कि वो भी गुरु गोविंद सिंह की संतान है।
यह हिमालय की बर्फ़ को भी पिघला सकती है। दोस्तों 3 दिन 2 रात के बाद में उनसे वज़ीर खान की कचहरी में पेश किया गया। फिर से उनके पास में आखिरी शर्तें रखी गई कि यातना या खतना, या तुम यातना या कष्ट भोगो या फिर खतना हो जाओ। लेकिन दोस्तों वो दिन था 26 दिसंबर 1705। 26 दिसंबर 1705, जी हाँ दोस्तों, यही दिन था जिस दिन साहिबजादे जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादे फतेह सिंह जो कि 7 वर्ष के थे, उन दोनों ने कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन अभिमान नहीं जाने देंगे। इस पर उस वजीर खान ने गुस्सा होकर के उनको जिंदा दीवार में चुनवा देने की आदेश निकाल दिए। दोस्तों सच्चे बाल दिवस के अधिकारी तो ये दोनों बेटे थे, वीर साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादे फतेह सिंह 7 वर्ष, जिन्होंने 1705 ईस्वी में 26 दिसंबर के दिन अपने देश धर्म के रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। दोस्तों आप सभी भी 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस अवश्य मनाएं और अपने बच्चों के साथ में मनाएं और अपने बच्चों को इन महान वीरों की कहानी ज़रूर सुनाएं, जिससे कि बच्चों में देश प्रेम और धर्म के प्रति भावना जागृत हो। आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। दोस्तों वजीर खान के आदेश से उन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवाने की पूरी प्रोसेस चालू कर दी गई और उन दोनों इतिहास में सबसे पहली बार हो रहा था। और दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि विश्व का, देश का ही नहीं, भारत देश का नहीं, बल्कि विश्व का कहीं का भी इतिहास उठा करके देख लेना, जिसमें सबसे कम उम्र फतेह सिंह 7 वर्ष, इसके बराबर अगर किसी ने अपने देश और धर्म के लिए बलिदान दिया हो, ऐसा कहीं भी इतिहास में उल्लेख नहीं है कि सबसे कम उम्र के फतेह सिंह 7 वर्ष के बराबर किसी ने बलिदान दिया है। जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है उनने इनसे ज़्यादा ही वर्ष के, इनसे ज़्यादा उम्र के लोगों ने ही बलिदान दिया है। इतिहास में पहली बार हो रहा था और अभी तक इसका रिकॉर्ड भी नहीं टूटा है जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपने देश धर्म के लिए बलिदान दिया हो। तो दोस्तों उस सरहिंद की दीवार बनाने के लिए उन लोगों को वहाँ पर बीच में खड़ा कर दिया गया और धीरे धीरे ईंट रख दी जाने लगी और उस दीवार को बनाया जाने लगा। दोस्तों 9 वर्ष के थे जोरावर सिंह और 7 वर्ष के थे फतेह सिंह, दोनों भाइयों को ऐसे पंक्ति में खड़ा कर दिया और उनके ऊपर दीवार बनाई जाने लगी। जैसे ही छोटे भाई के समक्ष यहाँ पर कंधे तक दीवार आई और बड़ा भाई थोड़ा सा हाइट में बड़ा था, उसने देखा अपने छोटे भाई की तरफ तो उसकी आंख में आंसू आ गए। अब छोटे भाई ने बड़े भाई की तरफ देखा कि अभी थोड़ी देर बाद 2 ईंट और जुड़ेगी और मेरा काम खत्म हो जाएगा, है ना, मैं अपने देश धर्म के लिए बलिदान हो जाऊंगा। तो उसने अपने भाई से अलविदा कहने के लिए उसकी तरफ नजरें घुमाई। उसने देखा कि बड़े भाई की आंख में आंसू है। तो फतेह सिंह 7 वर्ष का जो छोटा भाई था उसने बड़े भाई जोरावर सिंह 9 वर्ष से पूछा कि भाई आपकी आंखों में आंसू कैसे, कि क्या आप बलिदान होने से डरते हो, आप कायर हो क्या? तो लेकिन उन्होंने कहा कि जो 9 वर्ष के जोरावर सिंह थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी गुरु गोविंद सिंह के संतान हैं, ये कभी बलिदान से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि मेरे भाई, मैं तो इस बात से चिंतित हूँ, इस बात का मुझे दुख सता रहा है कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है। तो दोस्तों इस तरह से फतेह सिंह और जोरावर सिंह को इस तरह से धीरे धीरे ईंट चुनाई गई। इस पे उन दोनों ने कहा, जोरावर 9 वर्ष के थे और फतेह सिंह जी 7 वर्ष के थे, जिन्होंने कहा कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे चुनो दीवारें वो हत्यारे, रखो ईंटें भरो गारे चुनो दीवारें वो हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी तुम्हारी ये दीवार बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी सरहिंद की दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। इस तरह से दोस्तों उन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। जब दादी गुजरी देवी को अपने पोतों की खबर मिली कि दोनों को सरहिंद की दीवार में जिंदा चुनवा दिया, तो दादी गुजरी देवी ने वहीं सरहिंद के बुर्ज में दम तोड़ दिया। बलिदानों की परंपरा की पराकाष्ठा है साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरावर सिंह का बलिदान। इधर चमकौर के दुर्ग में कुआं गुरु गोविंद सिंह और उनके दोनों बड़े साहिबजादे
साहिबजादे अजीत सिंह और साहिबजादे जुझार सिंह। दोस्तों साहिबजादे अजीत सिंह जो हैं सबसे बड़े बेटे, जिनका विवाह 33 वर्ष की उम्र में सन 1700 ईस्वी में चमकौर दुर्ग में घमासान युद्ध चल रहा है। दोस्तों औरंगजेब के मुगली सेना और गुरु गोविंद सिंह के बड़े बेटे अजीत सिंह के और इनकी पूरी सेना के साथ में घमासान युद्ध चल रहा है। दोस्तों दुश्मन का ऊपर घमासान नंगी तलवारें चल रही है, खून बह रहा है, लेकिन अजीत सिंह को अचानक एक दुश्मन ने एक भाला घोंप दिया। भाला अंदर से इधर से निकल करके रीढ़ की हड्डी तक निकल गया दोस्तों, लेकिन इनका बलिदान इतना सूक्ष्म नहीं था दोस्तों। इन्होंने भी साहिबजादे अजीत सिंह ने 40 मुगलों के सर कलम कर दिए, उसके बाद में बलिदान हुए दोस्तों। इस तरह से अजीत सिंह ने अपने देश धर्म के लिए अपने खुद का बलिदान कर दिया दोस्तों। अब जब गुरु गोविंद सिंह को ये बात मालूम पड़ी, जब इस बात की सूचना मिली कि हमारा बेटा अजीत सिंह हमारे देश धर्म के लिए बलिदान हो गया है, तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने छोटे बेटे साहिबजादे अजीत सिंह से छोटे थे साहिबजादे जुझार सिंह, उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि बेटा अब समय आ गया है अपने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य अपना फर्ज अदा करने का। इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा अब आपको युद्ध में जाना है, क्योंकि हमारा बेटा अजीत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, अपने देश धर्म की रक्षा के लिए वो बलिदान हो गए हैं। दोस्तों उन्होंने अपने ही बेटे को, सिख धर्म में एक रीति रहती है कि माएँ अपने बेटे को युद्ध के लिए जब जाते हैं तो उनको कलगी टाँकती है, टोपी में जो कलगी रहती है वो कलगी टाँकती है। उस कलगी के लिए वहाँ पर उनकी माँ मौजूद नहीं थी, इसलिए दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने ही अपने बेटे को कलगी टाँकी। मतलब कि ये मानिए कि गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ पर एक पिता और माँ का दोनों का फर्ज अदा कर रहे हैं। अब इस प्रकार से उस अपने साहिबजादे जुझार सिंह को युद्ध के लिए तैयार करके उनको रवाना करते हैं, और थोड़ी देर जुझार सिंह आगे जाते हैं और वापस घर थोड़ी देर बाद फिर घर आते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी सोचते हैं कि शायद ये डर गया है, कायर है। उन्होंने पूछा कि बेटा वापस क्यों आ गए हो? तो दोस्तों जुझार सिंह साहिबजादा जुझार सिंह ने कहा कि पिताजी मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने के आंखों में लाल उबाल आया और उन्हें कहा कि बेटा तुझे शर्म नहीं आती है, रण क्षेत्र में खड़े हो, कि बेटा तुझे शर्म नहीं आती है, रण क्षेत्र में खड़े हो, अपने दुश्मन के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? दोस्तों यही गुरु गोविंद सिंह हो सकते हैं जो इस तरह की अपने बेटे को बात बोल सकते हैं, और गुरु गोविंद सिंह से बड़ा कोई भी बलिदानी यहाँ पर हमारे देश में नहीं है। जिनके 4-4 बेटे अपने देश और धर्म के लिए उन्होंने बलिदान कर दिए। दोस्तों इस प्रकार से साहिबजादे जुझार सिंह भी जाते हैं और अपने देश धर्म के लिए बलिदान हो जाते हैं। जब ये खबर उनकी पत्नी को मिलती है गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह से वो बात करती है कि मुझे अब इस जहाँ में इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मेरी जो गोद है वो गोद खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह का कहीं भी जिक्र नहीं है हमारे धर्म में कि अपने आप को आत्महत्या कर देने का। ऐसा क्यों सोचते हो? उन्होंने कहा कि देश धर्म के खातिर वार दिए सुच्चार, देश धर्म के खातिर वार दिए सुच्चार, और 4 मरे तो क्या हुआ, 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार, 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। दोस्तों हमारे देश के सभी एक नन्हे मुन्ने और सभी बड़े भैया बच्चों को उन्होंने अपनी संतान की तरह माना, उन्होंने अपने खुद के बेटों का बलिदान कर दिया हमारे देश धर्म के लिए। इस तरह के वीडियो देख करके बच्चों में, हमारे नौनिहालों में देश धर्म की भावना, देश धर्म की रक्षा की भावना उत्पन्न हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद जय भारत कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन आप दबा दोगे तो आपके पास सबसे पहले हमारी यूट्यूब चैनल की सबसे पहली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद जय भारत। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी ने हमारा वीडियो बड़े ही इत्मीनान के साथ देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।